नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। गोरखपुर से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आज दौरे के तीसरे दिन के कई कार्यक्रम है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3 बजे गोरखपुर विश्वविद्यालय जाएंगे। आईटीएम के बीटेक छात्रों को प्रमाण पत्र भी देंगे। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि आज गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। आज दौरे के तीसरे दिन भी है और आज दौरे के तीसरे दिन फरियादियों के साथ बैठकर बातचीत करते नजर आए। शिकायतों को सुना है, मौके पर इसका निस्तारण भी किया है। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। आपको बताते चले कि आज दौरे के तीसरे दिन कई कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो गोरखपुर से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 बजे गोरखपुर विश्वविद्यालय जाएंगे। बताते चले आपको कि आईटीएम के बीटेक छात्रों को प्रमाण पत्र भी वितरित करते हुए नजर आएंगे। तो गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। आज दौरे के तीसरे दिन कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीटेक के छात्रों को प्रमाण पत्र भी वितरित करते हुए नजर आएंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुभाष गुप्ता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय मुख्यमंत्री का ये दौरा रहा है। कई कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, प्रमाण पत्र भी वितरित करते हुए नजर आएंगे। क्या अपडेट? जी बिल्कुल खुशबू, बता दूं कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज दौरे का तीसरा दिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पिता तुल्य गुरु यानी कि ब्रह्मलीन महंत अभयनाथ जी के जो है आज 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जो है समापन समारोह में शामिल होंगे, श्रद्धांजलि देंगे। और आपको बताते चले कि तमाम देश के साधु संत इस मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पहले से मौजूद हैं। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उनके जीवन के बारे में तमाम जो है चर्चा करेंगे। यानी कि जो महंत अभयनाथ थे वो बाकायदे जो है राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और पूरा जो गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर है यहीं से जो है सारी रणनीति बनती थी और बाकायदे देश के तमाम साधु संत उसमें सम्मिलित होते थे और पूरा जीवन उन्होंने जो है श्री राम मंदिर के लिए अर्पण कर दिया। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या जो देश के तमाम साधु संत हैं वो यहाँ विराजे हैं। वो बाकायदे यहाँ पे बच्चों को और बाकायदे जो यहाँ पे शामिल हुए हैं उनके पुण्यतिथि समापन कार्यक्रम में उनके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया और किस तरीके से वो पूरी तरीके से जो है समर्पित रहे हैं राम जन्मभूमि के लिए। तो आज कहीं ना कहीं उनके जीवन के बारे में जो है तमाम चर्चा होगी और उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम में शामिल होंगे और जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आपको बताते चले कि यह कार्यक्रम लगभग 12:30 से 1 बजे तक चलेगा। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कक्ष में चले जाएंगे, वहां भोजन वगैरह लेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2:30 से 3 बजे का एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में है जिसमें जो बीटेक के छात्र हैं यानी कि 500 छात्रों को आज बाकायदे वो जो है वहां पे पुरस्कृत करेंगे और सम्मानित करेंगे। तो वह कार्यक्रम भी जो है 3 बजे है और इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। बताते चले कि आज सीएम का जो है तीसरे दिन का दौरा है और आज जो है शाम को बताया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। सुभाष, आज जिस तरह से फरियादियों से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं, उनके फरियाद को सुन रहे थे, बाकायदा वहां पर जिस तरह से सुनते हुए नजर आए और ये बताते हुए अपने अधिकारियों को भी नजर आए कि जल्दी से जल्दी जो मौके पर है इनके समस्याओं को समाधान किया जाए, उसको लेकर के एक किस तरह से वहां पर इंतजार हो रहा होगा मुख्यमंत्री का। जब भी वो 1 सप्ताह में 1 महीने में जब भी आते हैं गोरखपुर, ये निश्चित तौर पर फरियादियों को सुनते हैं और उनकी शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारण भी करते हैं। जी बिल्कुल खुशबू, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे हर महीने में 3 से 4 बार आते हैं और जब भी आते हैं वो जनता दर्शन कार्यक्रम जरूर करते हैं। यानी कि गोरखपुर के जो आसपास के जिले के तमाम लोग हैं जो फरियादी हैं जिनकी जो है शिकायत वो बाकायदे यहाँ पे सुनते हैं और तमाम अधिकारियों को भी जनता दर्शन कार्यक्रम में जो है
वो बुला लेते हैं ताकि उनके सामने सारी बातें हो सके और उनका निस्तारण हो सके। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पास ज्यादातर समस्याएं जमीन से जुड़ी हुई है और जमीन से जुड़ी हुई है या कोई पारिवारिक मसला है तो जमीन से जुड़ी हुई विवाद ज्यादा है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जो है कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जो तत्काल जो है वही अधिकारी रहते हैं, उसका निस्तारण लगभग हो जाता है, और कुछ मामले होते हैं जिसको आप जिले के बाहर के, गोरखपुर जिले के बाहर के, तो उसके लिए जो है बाकायदे यहाँ पे निर्देश जारी किया जाता है कि जल्द से जल्द जो है इनके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो लोग आश्रय लगाए रहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और हमारी समस्याओं को सुनेंगे, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं और मुखिया के पास लोग अपनी बात शिकायतें करना यानी कि अपनी जो बात है वो रखना चाहते हैं। अधिकारियों से जब वो परेशान हो जाते हैं, अधिकारी उनको चक्कर लगवाते हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो निराशा रहती है वो उनको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका समाधान कर देंगे। और ज्यादातर मामले जो है आपको बताते चले कि खुशबू ज्यादातर मामले जनता दर्शन में जो है उसके समाधान होते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो अधिकारी भी है पूरी तरीके से जानते हैं कि मुख्यमंत्री के जनता दर्शन का में लोग गए हैं। तो सुभाष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गोरखपुर अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो सिर्फ गोरखपुर में ही फरियादियों की शिकायत सुनते हैं या फिर कोई अन्य जिलों में जाते हैं तो वहां भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? देखिए, आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से प्रदेश की दूसरी बार कमान संभाले हैं या इसके पहले भी जब वो जो है जनता दर्शन करते थे तो वो गोरखपुर में ही गोरखनाथ मंदिर में करते रहे, इसके पहले वो लखनऊ में करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो है क्योंकि आसपास के जिले के लोग खुद आ जाते हैं और पड़ोस पास के ही जिले के सारे लोग रहते हैं, इसलिए गोरखनाथ मंदिर में ही इसका समाधान होता है। बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज उनका तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी आईटीएम के बीटेक छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। फरियादियों का उन्होंने शिकायत भी सुनी है, मौके पर निस्तारण भी किया है और जल्द अधिकारियों को निस्तारण करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। साधु संतों को लेकर एक्स पर टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने सफाई दे दी। उन्होंने कहा है कि कभी साधु संत ऋषि मुनियों पर कभी टिप्पणी नहीं की है, जो टिप्पणी की है वो मठाधीश मुख्यमंत्री जी पर की है। जो हमने ट्वीट किया था वो हमें अच्छी लाइनें मिली थी। भाषा से पहचानिए असली संत महंत, भाषा से पहचानिए असली महंत और संत। साधु भेष में घूमते हैं जग में धूर्त अनंत। तो इसलिए भाषा से भी लोग पहचाने जाते हैं। दो नहीं हो सकते भस्मासुर। जो हमने पढ़ा है अपना साहित्य या अपनी किताबें, हमने भस्मासुर दो नहीं पढ़े, हमने तो एक ही भस्मासुर पढ़ा है। भाजपा भी ढूंढ रही होगी कि उनका भस्मासुर कौन है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। फैजाबाद सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने तिरुपति लड्डू प्रसाद विवाद पर कहा है कि भाजपा अफवाह फैलाने में महारत है, ये विश्वसनीय चीज नहीं है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। इस तरह की बात करना इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है। भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी, किस तरह अफवाह फैलाएगी, इसमें तो भैया इनको महारत हासिल है ना। ये सब भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है, अफवाह है, जिससे लोग पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। ये विश्वसनीय चीज नहीं है। लेकिन उसमें लगातार जो रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट में बताई जा रही है कि ये चीजें हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तमाम रिपोर्टिंग तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव से हो रही है। क्या सारी बातें सचा रही हैं जो रिपोर्टिंग? तो इन्होंने खरीद लिया है मीडिया को। इस तरह की बात करना इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है, इस देश में आपसदारी भाईचारा को कमजोर करना है। खैर, विधानसभा में उपचुनाव से पहले जमीनी हालत की सुध लेने योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अलीगढ़ पहुंचे।
जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और उपचुनाव में जीत को लेकर गुरु मंत्र भी दिया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर खैर विधानसभा की सड़कों का लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम में आज मैं उपस्थित था। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों के साथ हमने खैर विधानसभा की सड़कों के मरम्मत का कार्य, नई सड़कें बनाने का कार्य और इस बार जो कार्य हो रहा है वो हॉट मिक्स प्लांट से अच्छी सड़कें बनाई जा रही। मैं आशा करता हूं कि खैर विधानसभा की सड़कें इतिहास में जितनी अच्छी अब बनने जा रही हैं शायद इससे पहले कभी नहीं बनी होंगी। तो अच्छी से अच्छी सड़कें बना करके और अच्छा काम करके राज्य सरकार हर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी खैर आए थे, बहुत सारी सौगात दी हैं, बहुत सारा काम दिया है, बहुत सारी सेवा की है, बहुत सारा सम्मान दिया है। जनता की सेवा के उपरांत हर कोई अपेक्षा करता है कि जनता सम्मान का जब अवसर आएगा तो हम राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को अपना आशीर्वाद देगी। तो अच्छी सेवा करने के उपरांत मैं उम्मीद करता हूं कि खैर विधानसभा में कमल खिलेगा। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा, खैर के विधानसभा के लोग उसे अपना मत और आशीर्वाद देकर के विधानसभा भेज करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मनोबल बढ़ाएंगी। उनकी सेवा का महत्व पूरा देश और दुनिया समझेगी। तो वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हम राजस्थान में चूक गए थे। राजस्थान में हम 12 सीटों पर तीसरे नंबर पर और 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम हरियाणा में नहीं चूकेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। राजस्थान बड़े करीब से चूक गया था। राजस्थान में हम लोग 12 सीटों पे तीसरे नंबर पर है और 3 सीटों पे दूसरे नंबर पे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम हरियाणा नहीं चूकेंगे। तो एक जो किसान का मेरा गठजोड़ हुआ है, जिसकी नींव मान्यवर काशीराम साहब और ताऊ देवीलाल जी ने रखी थी। हम नौजवान लोग हैं, मेरे बाईं तरफ सूर्य प्रकाश खड़ा है, मेरी तरफ दाईं तरफ रोहित है। हम नौजवान लोगों ने बीड़ा उठाया है कि अब हम किसी और के भरोसे पे नहीं रहेंगे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि नौजवान जब जब खड़ा हुआ, इतिहास गवाह है, जब शहीद आजम भगत सिंह खड़े हुए थे तो देश से गोरे भाग गए थे। यहाँ जो सरकारें आज उपस्थित है, इनको भी सबक सिखाना है और अपने लोगों को मौका देना है। मैं मानता हूँ राजनीति में जिनके पास ताकत नहीं होती वो कोई काम नहीं कर पाते। तो हमें राजनीतिक ताकत हासिल करनी है, किसान का मेरों का भला करना है, नौजवानों का, गांव में रहने वाली महिलाओं को घर तक रोजगार लेके जाना है, बहन बेटियों के सम्मान की रखवाली करनी है और अपनी फसलों पर, अपनी नस्लों पर दुश्मन की निगाह नहीं पड़ने देनी। इस बात की हमें जिम्मेदारी से एहसास है। हम नौजवान। आपने अपने संबोधन में कहा हरियाणा सिरमौर रहा है, भारत की राजनीति दिल्ली हरियाणा से चलती जाए उल्टा हो गया है। हरियाणा जब इकट्ठा था और हरियाणा की लीडरशिप और उत्तर प्रदेश की लीडरशिप जब इकट्ठी हो गए, मान्यवर काशीराम साहब हमारे बड़े नेता थे, जब वो इकट्ठे होकर काम करते थे। आज भी मेरे याद है कि बोट क्लब की रैलियां क्यों बंद हुई, इसलिए बंद हुई कि बोट क्लब पर जब हमने अपनी ताकत दिखाई तो हमारी रैलियां भी वहां होनी बंद होगी। ये विरोध की आवाज थी। पहले हरियाणा तय करता था, उत्तर प्रदेश तय करता, दिल्ली कुर्सी पे कौन बैठेगा। अब दिल्ली बैठे लोग जिसको चाहे बना दो, जिसको चाहे हटा दो। इससे यानी कि हरियाणा की हिम्मत कम हुई है। हम हरियाणा की हिम्मत नहीं कम होने देने के, हम हरियाणा में फिर क्षेत्रीय दलों को ताकत देंगे। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। फर्रुखाबाद में ताबड़तोड़ चोरी की घटनाओं से दहशत में लोग। बीते 1 महीने में कई वाहनों की हो चुकी है चोरी, पुलिस नहीं जुटा पाई अभी तक सुराग। कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह यादव बुआ की जांच पूरी। एसपी अमित कुमार आनंद बोले जल्द ही केस डायरी कोर्ट में होगी दाखिल। रायबरेली में एनटीपीसी के दूसरी यूनिट हुई बंद। बॉयलर में रिसाव के कारण हुई है बंद। उच्चाहार में स्थित है एनटीपीसी परियोजना। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में रात के अंधेरे में गांव में दिखे ड्रोन कैमरे। ग्रामीण में भय का माहौल। सूचना पर पहुंची पुलिस भी इन ड्रोन कैमरों से अनजान। कानपुर देहात में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया है काबू। फर्रुखाबाद में आरटीओ ने चलाया है वाहन चेकिंग अभियान। ओवरलोडिंग में पकड़े 12 वाहन। एक वाहन का चालान किया गया। सुल्तानपुर में चिकन शॉप में घुसा है सियार। वन विभाग ने 16 घंटे बाद रेस्क्यू अभियान में पकड़ा सियार।
बुलंदशहर में मकान की छत गिरने से परिवार के 3 लोग घायल, 2 बकरियों की मौत। प्रतापगढ़ में 50,000 रुपए का इनामी बाप बेटे गिरफ्तार, डकैती के मामले में चल रहे थे फरार, चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया है गिरफ्तार। रायबरेली में मानवता को शर्मसार करने की तस्वीर आई सामने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल में झाड़ियों में मिला है नवजात का शव, जांच में जुटी है पुलिस। सहारनपुर में लीज होल्ड जमीन को फ्री होल्ड करने की मांग, मामले को लेकर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने की है प्रेस वार्ता। इटावा में भड़ताना कौशल विकास केंद्र संचालक सहित 4 लोगों पर मुकदमा, युवती को गायब करने का लगा है आरोप, पुलिस कर रही जांच पड़ताल। अलीगढ़ में पेयजल समस्या और विद्युत सप्लाई में आ रही दिक्कतों के बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन, लोगों ने जमकर काटा है हंगामा। इटावा आगरा कैंट से वाराणसी जंक्शन के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, 23 सितंबर से नियमित संचालन होगा शुरू, 2 दिन पहले किया गया है ट्रायल। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।